स्वागत है एक बार फिर से आपका। ब्रेक के बाद हम फिर उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन फिर से आपको बता दें अभी भी हमें इंतजार है सत्ता पक्ष का। सत्ता पक्ष जनता के बीच नहीं है, जवाब जनता के पास ढेरों हैं। क्यों नहीं है ये जाहिर है, इसका जवाब तहे दिल से जनता जानती है और उसका जवाब देने का उनके पास मौका भी है। सवाल यहाँ फिजिकली चाहे वो ना उनका जवाब दे सकें, लेकिन वोट अभी आपके हाथ में है, आपके पास पूरा हक है उसका इस्तेमाल करने का। हमारे साथ जो लीडर जुड़े हुए हैं, जो नेता जुड़े हुए हैं, उनसे बातों का सिलसिला, चर्चा का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ढेर साहब एक सवाल किया यहाँ पर कॉमरेड साहब ने, उनका कहना यह है कि सरकार मौका आपको भी दिया, मजदूरों के लिए आपने कुछ नहीं किया। देखो ऐसा है, जो कांग्रेस पार्टी है, ये मूवमेंट है। कांग्रेस पार्टी ने जो पार्टी है, जो किसानों और मजदूरों की पार्टी है, पहली तो ये बात है। हमें ज्यादा सहयोग मिला है, किसानों से मिला है, मजदूरों से मिला है। और मिनिमम बेसिस एक्ट और अदर जो रिलेटेड एक्ट हैं मजदूरों के साथ जुड़े हुए, वो कांग्रेस के रूल के आने के बाद ही सभी पास हुए हैं। उसमें मजदूरों के लिए प्रोटेक्शन है, उनका मिनिमम बेसिस फिक्स किया है और उनके बच्चों के लिए और सारी सहूलत उसमें रखी हुई है। मेरे कहने का ये भाव है, जब जब कांग्रेस पार्टी आई है ये वर्ग प्रोटेक्ट हुआ है और हमें उसकी मदद भी मिली है। आने वाले दिनों में ये इंडस्ट्री आएगी पंजाब में, तभी मजदूर काम करेगा ना। 5 साल पहले इंडस्ट्री नहीं आई, उससे पहले भी जब इनका राज रहा अकाली भाजपा का, पंजाब में कभी इंडस्ट्री नहीं आई। हम इंडस्ट्री लेके आते हैं, उसको मौका अपॉर्चुनिटी देते हैं मजदूर को काम करने के लिए। जब काम करने के लिए इंडस्ट्री नहीं होगी, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, तो मजदूर कहां जाएगा। चलिए, इंडस्ट्री आएगी तो काम मिलेगा, ऐसा दावा है। क्या कहती है जनता? इंडस्ट्री की बात की जा रही है कि इंडस्ट्री होगी तो विकास होगा। आपके क्या अनुभव रहे हैं पंजाब की, अगर हम बात करें? मैं अपना प्रश्न जो बराड़ साहब से पूछना चाहता हूं, पीपी के जो इन्होंने कहा कि करप्शन हमारा मेन मुद्दा है, करप्शन पे ही मेन इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि जो चारों कैंडिडेट हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट के हैं, चाहे वो वीर देवेंद्र जी हैं, चाहे जीपी जी हैं, चाहे हरनेक सिंह गुड़ुआ जी हैं, ये तीनों हमारे कैंडिडेट कांग्रेस के कैंडिडेट इन्होंने हाईजैक किए हुए हैं। यहां लाडल साहब को इन्होंने हाईजैक किया हुआ है, तो ये जिन पे इल्जाम लगा रहे हैं उन्हीं के कैंडिडेट इन्होंने हाईजैक किए हुए हैं जी। फिर ये करप्शन से कैसे बचा पाएंगे? और इतनी दूर से आए हैं ये यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, नहीं हमारी प्रॉब्लमों के बारे में क्या पता, दूसरे कैंडिडेट भी बहुत दूर से आए हैं। बिल्कुल नरेंद्र, दो आरोप, एक तो आप बाहर के कैंडिडेट हैं, आप रोपड़ को कैसे जानते हैं, दूसरा ये कि आप करप्शन हटाने की बात करते हैं, लेकिन करप्ट लोगों को आप टिकट देते हैं, अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। जब तक हरनेक सिंह गुड़ुआ और वीर देवेंद्र जी कांग्रेस पार्टी में थे, तब तक तो किसी ने उनको करप्ट बोला नहीं और हमने उनको बुलाया नहीं है। और जनता ये फैसला करेगी कि कौन करप्ट है कौन नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी करप्शन की बात ना ही करे तो मैं समझूंगा कि वो बेहतर है जी। एक आरोप और भी आपका, एक आरोप और भी, आप रोपड़ को जानते नहीं है। कैसे आप उनकी रोपड़ को आप जानते नहीं है, बाहर के कैंडिडेट? देखिए, ये जो पीपल्स पार्टी है, इसके बनाने में मैंने अहम योगदान दिया है, चाहे वो नवा शहर में था, चाहे रोपड़ में, चाहे मोहाली में। और आप पीपल्स पार्टी के 2 जो इस डिस्ट्रिक्ट के और पंजाब के जो जनरल काउंसिल मेंबर हैं, वो पीछे बलवंत सिंह गिल बैठे हैं, एडवोकेट सरबजीत सिंह बैठे हैं। आप इनसे पूछिए या रोपड़ के जो लोग हैं उनसे पूछिए जो इस पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं कि मैं यहां इनकी मर्जी से आया हूं या किसी की मर्जी से भेजा गया हूं। अगर इन्होंने मेरे को बुलाया है, और ये जो मुद्दों की बात कर रहे हैं, रोपड़ का सबसे पहला मुद्दा क्या है? ये जो पहले 2 दिन पहले बारिश हुई थी जी, उस बारिश के दिनों में इस शहर में घूमना मुश्किल था, जो आपने बोला था कि रूपनगर जी। तो रूप तो पहले इन दोनों पार्टियों से सुधारा नहीं गया। और जो बात बाहर की है, जब मेरे को यहां जनता लेके आई है, जनता अपना फैसला देगी। पर बाहर की बात ऐसे कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कहीं भी जाते हैं इंडियंस, वो एमपी एमएलए वहां बनते हैं, कल को वहां के लोग कहने लगे आप बाहर से आए हैं। पंजाब क्या, हिंदुस्तान का कोई भी आदमी हिंदुस्तान में कहीं भी बाहर का नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा जी, कि जो बात ये है कि ऐसी बात कि कोई कहीं का बाहर का हो गया, ये बात किसी को करनी भी नहीं चाहिए। ये पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की बात है और हम इस बात में बिलीव नहीं करते। ये जनता बताएगी कौन बाहर का है कौन अंदर का है। चलिए, पंजाब के हैं, जनता को अच्छे तरीके से जानते हैं। मुकेश, सवाल पूछिए जी। कुछ और दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं, क्या सवाल है आपका और किससे? मैं श्री राम शर्मा, जितनी भी पार्टियां जिन्होंने आज तक राज किया है, मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या
जनरल जो कास्टें हैं, जातियां हैं, उनके बीच में कोई गरीब नहीं है, उसके बारे में आज तक उन्होंने क्यों नहीं कोई भी पॉलिसी बनाई? आरक्षण का मुद्दा कि आरक्षण सिर्फ जाति के आधार पर क्यों मिले? जी 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 जी, आपसे जवाब चाहूंगा क्योंकि आप मुद्दा उठा रहे थे ये आरक्षण का। जी, हमारा मेन मुद्दा यही है, क्योंकि ये कोई पार्टी नहीं उठा रही, हर पार्टी मानती है लेकिन सामने नहीं आ रही, क्योंकि इनका मकसद होता है वोट लेना, और वोट वही दे रहा है जो गरीब है, जिसको उसकी इतनी ज्यादा समझ नहीं है। क्योंकि जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसको वोट देने के इतनी प्रॉब्लम्स हैं, या तो उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, कहीं इधर उधर भेज दिया जाता है, इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी जाती है कि वो वोट ही नहीं दे सकते, उनकी परसेंटेज कम रह जाती है। तो हमारा ये एक हम चाहते हैं कि एक तो उनको फैसिलिटी पूरी हर वोटर को मिलनी चाहिए, चाहे उसको, उसके बहुत तरीके हैं, निकल सकते हैं। चलिए, ये मुद्दा है, लेकिन आरक्षण की बात उन्होंने पूछी थी, आपने आरक्षण की बात कही थी, क्यों जाति के आधार पर आरक्षण मिले? अकेला जाति के आधार पे ही नहीं, हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार यूपी में बनी है, बहन जी ने जो अपर कास्ट हैं उनके में जो वीकर सेक्शन है उनमें आर्थिक तौर पे जो गरीब लोग हैं उनको भी 10% रिजर्वेशन के देने का मन बनाया, और ये स्पष्ट किया कि हम उनको भी 10% रिजर्वेशन जो है देना चाहते हैं। जी जी, आप ढेर साहब, आपकी पार्टी भी मुस्लिम आरक्षण की बात भी अभी करने लगी है, क्यों जाति के आधार पर आरक्षण, जो जनता सवाल जानना चाहती है आपसे? बात ऐसे ही है भाई, जब देश आजाद हुआ था, कांग्रेस पार्टी को जहां पर रूल करने का मौका मिला सबसे पहले, उस समय जे आइडेंटिफाई करना बहुत औखा था, वे किन लोगों को, गरीबों को ऊपर उठाया जाए। उसके लिए हमने आइडेंटिफाई किया, पार्लियामेंट ने, वे जो दलित लोग हैं उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए, जो गरीब लोग होंगे इनके लिए हम संरक्षण रख देंगे। अगर हालात बदलते हैं ऐसे डे बाई डे, कोई नया एक्ट भी आ जाएगा, पर हमने जो दिया रिजर्वेशन और जाति बेस के इसलिए गया था, हमें आइडेंटिफाई भी करना था हिंदुस्तान में वे कौन सा वर्ग ज्यादा पछड़ा हुआ है, उसके बेस पे तब रिजर्वेशन हुई थी। जी 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 जी, चलिए, जनता क्या चाहती है? जी बिल्कुल, एक और महिला हमारे साथ, आपका क्या सवाल है और किससे जानना चाहते हैं? मेरा सवाल सारी पार्टियों को यही है कि मेरे सोने देश पंजाब नू नहीं कोई वसदा रख लो, उजड़ गया हमारा पंजाब। इतना दर्द क्यों? क्यों, देख ही रहे आप, क्या नहीं है इसमें, करप्शन से लेके टेररिज्म से लेके सब कुछ ही ये पंजाब में ही है और कहीं भी नहीं। किसी खास से कुछ खास शिकायत? सबसे है, या मनप्रीत बादल को देखेंगे अब, हर शाख पे उल्लू बैठा है। जी 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 जी, वो जुलाई ढेर साहब शेयर की है, सभी पार्टियों से शिकायत है। जी मैं इसका जवाब देता हूं। जी, ज्यादा इन्होंने जो दर्द है तो टेररिज्म का किया है। जी, सबसे ज्यादा जो दुख है टेररिज्म का, वो कांग्रेस पार्टी ने हटाया है, चाहे हिंदुस्तान में चाहे पंजाब की बात हो। हमारा एक मुख्यमंत्री भी सर बेअंत सिंह इसकी शहादत दे चुका है। सबसे ज्यादा जो आंकड़े देखे जाएं, हमारे जो पार्टी के वर्कर थे उन्होंने सबसे ज्यादा शहादत दी है पंजाब के लिए, हिंदुस्तान के लिए। कांग्रेस पार्टी जब भी लोड पड़ी है देश को, पंजाब को, जैसे किसी सूबे को, कांग्रेस पार्टी के वर्करों ने, कांग्रेस पार्टी को पसंद करने वाले ने, जो इसकी आइडियोलॉजी रखते उन्होंने देश के लिए शहादत दी है, टेररिज्म के लिए शहादत दी है। हम पार्टी वाले पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तभी विकास होगा। कांग्रेस पार्टी इसलिए सबसे आगे रही है, चाहे वो पीस का मामला हो, चाहे डेवलपमेंट का मामला। जी जी, मुकेश। मेरा नाम जसवंत सिंह है। मैं मनप्रीत बादल ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ PPP ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰੋਪੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ, ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਘਟੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, गरीब दे इलाज उत्थे हो रहा। मैं मनप्रीत, सुनो बात तो सुनिए आप। मान लिया हमने नेता हैं, ये भी कम्युनिस्ट पार्टी का और समर्थन है इनका, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अगर सत्ता में भागीदार होते हैं तो एजुकेशन सिस्टम को कैसे सुधारेंगे? जी जी, को एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का एक ही तरीका है कि कॉम्पिटेंट टीचर्स चाहिए हमारे को। टीचर्स की जो कॉम्पिटेंसी आज से 20-30 साल पहले वो आजकल नहीं है, और उसमें जो सबसे बड़ा फ्लॉ है
जो सबसे बड़ी गलती है कि जो जब टीचर्स की सिलेक्शन क्राइटेरिया है जो या सिलेक्शन जब उनकी होती है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती। पिछले बार खैर कुछ ट्रांसपेरेंट हुई है और मैं ये बात कह सकता हूं कोई हमारे को गुरेज नहीं है कि कोई काम सही हो रहा है। पिछले बार ट्रांसपेरेंट हुई है, बट क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमें पहले क्वालिटी टीचर्स चाहिए। क्या एजेंडा है पीपीपी के पास? क्या पीपीपी का ये एजेंडा है कि वी नीड टू ओपन टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स। और जैसे मैंने ये देखा है बहुत पिछले 2-3 साल में कि आप फर्ज कर लो किसी कॉलेज में, जैसे यहाँ ही 2 कॉलेज हैं, एक बदल में कॉलेज है, एक रायतन बारा यहाँ कॉलेज है। जी जी जो जल्दी से, हमारे वक्त की कमी है, जल्दी से जो स्टूडेंट पढ़ के निकलता है जी 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 किसी कोर्स से, वो 3 महीने बाद टीचर बन जाता है, जिसके पास ट्रेनिंग नहीं होती। आपका ये कहना है ट्रेनिंग नहीं होती, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। जी बिल्कुल, जनता काफी जागरूक है और सवाल लेकर आपके साथ में हाजिर हूँ। नाम क्या? मैं डॉक्टर बेदी हीरा, पिंड शामपुरे ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰਲ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 64 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। पढ़ाई इतनी महंगी कर दी ना सरकार ने कि गरीबों के हक से पढ़ाई करा ही नहीं सकता बच्चे। इसका जवाब हम लेते हैं जरूर। मेरा सवाल है ना पार्टियां कि राज तो आपका भी रहा है, क्या किया सिवाय परिवारवाद दे या सिवाय अपने परिवार दबाद दे। जी ढेर साहब, जो अपर कास्ट आपका सवाल पहुंच गया। जी ढेर साहब जवाब। जो इन्होंने घूम के बाद विकास पर आती है जी, गरीबी पर आती है जी। मैं ये कहना चाहता हूं जो विकास का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, ये रुकने वाला नहीं है जी। ये चल रहा है, पार्टी उसके लिए काम कर रही है जी। ये तो हम कहते नहीं 5 साल में सारी गरीबी हटा देंगे, हम ये भी नहीं कहते 5 साल में सभी पढ़े लिखे हो जाएंगे। जब फिर कांग्रेस की सरकार बनी है उस वक्त एजुकेशन और जो गरीबी है उस रेखा से लोग ऊपर उठे हैं। आज भी पंजाब में देख लीजिए, जब कांग्रेस की सरकार आती है, आज पंजाब में जो मजदूर है जितना पैसा लेता है, बाकी जो सूबे है उसके हिसाब से आप कंपेयर करके देख सकते हैं। जी जी जी, बाकी राज्यों से बेहतर है और ये कांग्रेस की वजह से है। जी कहिए। जी, बाकी राज्यों से बता रहे हैं जो आपके नेता है पंजाब की स्थिति को, क्या कहना है आपका? ठीक कह रहे हैं जो कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताएंगे जी। बात ये है, मैं सुरेश कौशल। जी जी जल्दी से, हमारे पास वक्त नहीं, जल्दी सवाल पूछिए। यूनियन का काम करता हूँ मैं, यहाँ जितने भी लीडर हैं पीपी वाले हैं। सवाल पूछिए। सवाल मेरा ये है, आज जो बिजली बोर्ड पंजाब पावर कॉर्पोरेशन है उसकी जो हालत है उसमें बिल्कुल भी मतलब कि कर्जा ही बहुत बुरा हाल है और हम बिजली फ्री दे रहे हैं। बुरा हाल है। यदि पीपी वाली सरकार आती है तो वो कहां से पैसा लाएगी? तो जो बिजली आपका सवाल समझ लीजिए, जवाब अकाली दल आने से उनकी पहला पूरा सवाल पूछिए क्या कहते हैं। वो कहते हैं इनकी सरकार आने से पीएससी भी टूटा है, इनका हाल खराब हुआ है। चलिए ये सरकार, ये दावे यहाँ पर नेताओं के और जनता के सवाल जो कह रहे हैं क्या वो सच हो पाएंगे? लेकिन एक अपील पूरी रोपड़ की जनता से, पूरे प्रदेश की जनता से, वोट डालने जरूर जाइए, क्योंकि वही आपको सही कैंडिडेट देगा, आपके आने वाले प्रदेश को, आपके प्रदेश को भविष्य देगा। बहुत शुक्रिया आप सबका यहां पर आने के लिए। मुकेश आपका धन्यवाद, जनता जनार्दन आपका धन्यवाद। आज का पड़ाव पंजाब का रोपड़। मैं पहुंचाऊंगा जनता की आवाज। क्या है इस नई बनी सीट पर जनता के लिए